सभापति तुलसीदास की बोल प्रचंड महाकाली की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरा में बसे ये पावन और पुनीत ग्राम और पावन ग्राम के पवित्र माटी में वसुंधरा ममता मई करुणा मई वात्सल्य मई महतारी मन अपन जीवन के अद्भुत अनुभव बतैया परम सम्मान यहाँ के बुजुर्ग परम श्रद्ध उच्च आसन में विराजमान निर्क्षीर विवेकी निर्णायक विद्वतजन परम श्रद्ध है। ये धर्म के वंचलापन गुरुकुल भाखा में संजो के रखिया आदरणीय संचालक गुरुदेव एक मोर छोटे से आवाज ला अपन माइक्रोफोन के जरिए कोष वंचल तक पहुंचैया माइक ऑपरेटर महोदय ये भारत के भविष्य छत्तीसगढ़ के भविष्य ये धर्म के मंच के तले खेलत कूदत नाचत गावत छोटे छोटे बाल गोपाल मोर प्रचंड महाकाली जंगलिहा मानस परिवार ग्राम टोला उत्तर बस्तर कांकेर किन्नी राया बोध लैका मन के रहल आप सबो संत श्री चरण में सादर प्रणाम है नमन है स्वीकार करो स्वीकार करो।
देखवे पावन ग्राम ब्रह्मलोक बराबर लागत है। आज ये पावन ग्राम में मृदंग और नंगारा बाजत है। अजी नाम जेकर सरस्वती वो हर ब्रह्मा के बेटी है, संगीत कला के देने वाली। स्वर की देवी मैया मझधार खड़ी मेरी नैया। नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः वीरवादिनी नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः। हे स्वर की देवी मैया मझधार खड़ी मेरी नैया। हे स्वर की देवी मैया मझधार खड़ी मेरी नैया। मेरे स्वर को मैया संवारो। हे सरस्वती मेरे स्वर में पधारो। 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 स्वर संगम धन विद्या भंडारी, हंस की मैया जी करती सवारी। सुर संगम धन विद्या भंडारी, हंस की मैया जी करती सवारी। स्वर संगम धन विद्या भंडारी, हंस की मैया जी करती सवारी। सुर संगम धन विद्या भंडारी, हंस की मैया जी करती सवारी। तेरी जगमग ज्योत जलाऊं माता मैं तुझे मनाऊं। तेरी जगमग ज्योत जलाऊं माता मैं तुझे मनाऊं। मेरे स्वर को मैया संवारो। हे सरस्वती मेरे स्वर में पधारो। 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 वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, माँ तेरी महिमा तो जग में न जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, माँ तेरी महिमा तो जग में है जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, माँ तेरी महिमा तो जग में न जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, माँ तेरी महिमा को जग में है जानी। तेरी जगमग दीप जलाऊं माता मैं तुझे मनाऊं। तेरी जगमग दीप जलाऊं माता मैं तुझे मनाऊं। मेरे स्वर को मैया संवारो। हे सरस्वती मेरे स्वर में पधारो। 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 अजी गौरी के लाला तोला कैथे।
अजी गौरी के लाला तोला कैथे पहले तोला मनावत हाँ सरस्वती माई तोरे भरोसा दायरा में नाम गुनी गावत हाँ सूर्य सरिता के धानी तोला कैथे दे दे मोला जान वो भर सभा के बीच में दाई कभू झन हो दाई हो भैया हो आप सबला बता देना उचित समझबो हमार जो गांव है केवटिन टोला उत्तर बस्तर के आदमी और दिखत खला हो भूंझा भूंझा बस्तर यह बरबर बताए जरूरत नहीं हमन अपन बस्तर जिला छोड़ के नांदगांव जिला दुर्ग जिला बालोद जिला धमतरी उड़ीसा महाराष्ट्र अन्य जिला में राम कथा के यात्रा में जाथन ना ओडा का मंडली वाला मला का बेका गांव वाला मन तक के शुरू कर देते उधरे बस्तरी हमन हुआ किस बहुत प्रयास करे ने बस्तर पीछे छूट जाए लेकिन काल अटक गिसते भगवान का समाज तक समझ नहीं आए जी हाँ जाबे ती हाँ उत्तर बस्तर अवे हमार बस्तर में रखे का चीज है प्यारे छत्तीसगढ़ के चातर राज के आदमी तपन खेत खार ला बेच के हमार बस्तर में जाए बमार थे छत्तीसगढ़ चातर राज के आदमी अपन 1 एकड़ खेत ला 5 लाख रुपया में बेचते और हमार बस्तर में जाके 1 लाख रुपया में 5 एकड़ खेत लेते वो 5 एकड़ खेत में ज्यादा धान हो तो ज्यादा पैसा कमाबो कही के फिर ऐसे नहीं होए राकेश कहेगा हमार बस्तर में पत्थर या लकड़ी के सिवाय कहावत भी है आइन बस्तर मरीन भूख और लकड़ी पान के अड़बड़ सूख कथे फिर मैं कथो भैया हमारे जीवन धन्य है कि वो बस्तर के माटी में जन्म धरे का मोर बस्तर के माटी जैसे केस काल के घाटी मोर बस्तर के माटी जैसे केस काल के घाटी घाटी में बसे हवा तेलिन सच्ची मैया ऐसन सुघर बस्तर के हवा मोर भैया वही बस्तर में बसे हवे कांकेर के किला बस्तर में लोहा बनते तेला कथे वैला डीला ग्राम हमर के पिंटोला हवाए कांकेर जिला मोर बस्तर के माटी में तोर कतका करो बखान वो सूत उठ के बड़े बिहनिया तोर चरण में कर प्रणाम वो तोर दिए ये जीवन दाई तोर हरण संतान वो तोर कुरामा उपजे दाई कोदो कुटकी अवधान वो मोर बस्तर के माटी में 36 कोटि देवी देवता के धाम है आवा वैसन बस्तर ला मोर बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है अब आओ आज पावन ग्राम में बड़ा उम्मीद लेके आए हैं दोहा क्रमांक लंका कांटला प्रसाद के रूप में पाए हैं यही प्रसंग के बारे में आप मन से कर वो चर्चा और राम भजन शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही ममदास अते नर करहि कल्प भरी अघोर नरक महुवास बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है लंका लंका का नाम लेबे ना हमारा सन बस्तरी हमन के हालत खराब हो जाती है लंका छोटे मोटे थोड़े रही जी 4 करोड़ सोना 4 करोड़ हीरा 4 करोड़ मोती 4 करोड़ चांदी से 100 योजन विस्तार फैले मध्य में अशोक वाटिका है जेकर सुंदरता अति अनुपम रही बता अनुपम रही से वहां सुंदरता इतना बड़े लंका सोना के और वहां राजा रावण और रावण जब गर्जे कथे ना कौन नहीं जानता कि मेरी 10 शीश है कौन नहीं जानता कि मेरी 20 भुजा है हिमालय सागर मेरे क्रीड़ा के निकेतन है ये धरती आकाश मानते ही मेरे शासन है चरण धीधर नहीं रह सकता वो नारायण सोता है मेरे डर से सदा सिर सागर में कबू कबू रामायण ले आधा रात के घर चल देता हूँ तब बड़ सोचता रावण का है कौन नहीं जानता कि मेरी 20 भुजा है कह के
स्वाभाविक बात है दाई, आदमी के यदि दूठन भुजा है अब एको ठन हर रात भर ऐसे चपका जाते तो सुबेरे का हालत खराब हो जाते आए। तब 20 भुजा वाला रावण कैसे सुता तरी सोही कथोई से गाड़ी जुड़ा से ओकर हाथ टंगा जाए हो ही नहीं बता। और रावण कहे अरे कौन नहीं जानता कि मेरी 10 शीश है। बड़ा सोचे के लायक बात है। आदमी के एक ठन मुड़ी है, एक ठन मुड़ी में आदमी के एक ठकनाक ओनली वन पीस है। अब एक ठकनाक में जब आदमी सर्दी धरते प्यारे हालत खराब हो जाते। रावण के तो 10 ठन मुड़ी और 10 ठन मुड़ी में रावण के 10 ठकनाक और 10 नाक में जब रावण ला सर्दी धरत रिसो ही तो रावण के ठन झंडू बाम लगा रिसो। तो रावण का गरजना भी कोई गलत नहीं था। यह बिन ठिकाना को वाट पंच के चुनाव लड़के जीते है। कमी चर लखा वाग वोट लपा दादा कि कहीं पिया कोई पास है तेमे तो इतना पावर आई एम वाट पंच इसे कह के। रावण तो तीनों लोग अपन ताकत में जीते हैं, अपन बल में जीते हैं। भला रावण अभिमान नहीं करे तब कौन करे बता। वो लंका के राजा रावण और कांठ मतलब संत मन की इन घटना कौन जाने लंका में काकर शंका का घटना घटे है। आप आओ हमला मिलके चर्चा करना है। भगवान राम बिल्कुल समुद्र के तीर में पहुंचे। 100 योजन सागर सेतु बांध के निर्माण करना है। तब लंका में जाके 18 पदुम वानर होती तो हमारे छत्तीसगढ़ में मच्छर नहीं हो का कथु में तो है इतना पेंदरा। और लंका में जाके चढ़ाई करना है, पहले सेतु बांध के निर्माण करना है। तो सब भगवान राम निवेदन करत थक के जल्ला समुद्र ला पहली निवेदन करी इनका रास्ता दे दे पुलिया बांधू। ऐसे कही रास्ता दे दे भगवान पुलिया बांधू। मानबे नहीं करे, मानबे नहीं करे ता सीधा अंगली से जब घी नहीं निकले ना तो ऐसे कोकटा करेल पड़ते कहते सियान वाला। भगवान राम ला धनुष निकाले, बाण निकाले और प्रहार बरताने धनुष ला सरचाप चढ़ाए। समुद्र देवता है तेन हाथ ला जोड़ के निवेदन कर इनका विनय न मानत जल निधि औ गए 3 दिन बीत। इस समुद्र ला बांधे बर भगवान राम ला 3 दिन लग के प्रणाम करा रास्ता दे रास्ता दे। और जब आदमी स्वभाव से नहीं माने तब बोला भय दिखाना जरूरी हो जाता है। हमार घर वाली है एक ठन तुमानार जगह है द्वार में और तुमक रोज के पानी रीतो वैसे का है रोज के कब टिपर रीतों का अच्छा गहात के तुमा अब अक्तर ही फप तप अब फर ही कब फर ही ऐसे कहा फरच नहीं तुमा सब घर के देखा लिटलाट ले रूंधना उठरत गिर रहा है। हमारे को ठंड नहीं फरे कैसे नहीं फरे वो ऐसे क्यों था। हमारे घर के काका है जा हसियाल धर के लूद हूँ ऐसे कह के काबे ऐसे किस बोला हसियाल धर के मैं बने जाने होगा हसियाल धर के गए वो फिर टिकाते चढ़े वो हमारे घर के कथों कैसे फाइनल बता चकले देना है कैसे करना है ऐसे क्यों है। हमारे घर के कथे लू न निफरे ते लगा रखे रबो ऐसे फिर सोचे मती बड़े पेड़ ला जगह है न रोज के पानी री तो थन ये बैरी के मुंह मुंड में का हो गए लुए चला कथे लुओ वो अरे लू के हो ना ऐसे की अबक तबक हंसियल टेका रहे हैं हाथ ला धर के झिक दे कबर झिक था ऐसे क्यों तक कथे अरे अभी तो लू के है 3 गांव पूछे ऐसे क्यों तो कहा है ये तुम्हारा हमन भाई दे खात रहे अब लू दी के डर के मारे नांगते फर ही ऐसे कहे बता। जब आदमी स्वभाव से नहीं माने प्यारे तो साम दाम दंड भेद के भय दिखाना पड़ते है। उसने भगवान राम से विनय करके समुद्र नहीं माने परमात्मा राम बाण निकाल के भय दिखाते समुद्र खड़े होके हाथ निवेदन करे महाराज रास्ता भर बिल्कुल तैयार हो। परमात्मा राम समुद्र में सेतु बांध के तैयारी के पूर्ण का मन में एक विचार आहे का मैं भगवान
शंकर मोर इष्ट देव है, क्यों न यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना किया जाए। है भगवान राम हेते न पर वानर राज सुग्रीव लाए, अपन मन के बात बता है। वानर राज सुग्रीव वानर भेज के ऋषि मुनि मल्ला बला है। जी हाँ, समुद्र के तीर में भगवान शंकर के शिव के स्थापना हो बर लगा थे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। कोई दिन भगवान राम प्रण करे दाई, जे जीव ये संसार में या ये भवसागर में किनका, और शंकर प्रियम में द्रोही और शिव द्रोही ममदास। जे जीवला अगर मैं अच्छा लगो अब भगवान शंकर ओकर बर खराब है। जे मोला माने अब भगवान शंकर ला नहीं माने। ओ हा ओ जीव हा जीवन में मोला नहीं पा सके, जीवन में मोला नहीं पा सके। काबर कि सबसे बड़े अपन इष्ट देव मैं वो भोलेनाथ ला मानता हूँ। अरे जेकर पूजा मैं करत हूँ ओकर पूजा छोड़ के वो सेवक के पूजा करे, वो मोला जीवन में मोर भक्ति ला नहीं पा सके। बस यही रामचरितमानस में एक प्रमाण करे है। हम जब भी जाथन कोई मंदिर, जैसे दुर्गा माता के मंदिर जाथन तो माता जी के पूजा करे के बाद भैरव बाबा के पूजा करना बिल्कुल अनिवार्य रहते, नहीं तो तीर्थ सफल नहीं हो। बस वही भाव ला लेके भगवान राम के इनका जेकर हृदय में मोर प्रति प्रेम समाहित है, अमोर प्रेम जेकर मेरे समाहित है, और परमात्मा भगवान शंकर के ऊपर वाला विश्वास नहीं है। भगवान शंकर के ऊपर जल विश्वास नहीं है ते नर को जीव स्वप्न में मुला नहीं पा सके। यही भाव ला प्रकट करे। अब यात्रा करन एक छोट किन भजन के बाद प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। रे रे लायो रे ला रे रे लाए रे ला रोए, और रे रे लायो रे ला रे रे लाए रे ला। रे लो यो रे ला रे रे ला रे ला रो, रे रे लो यो रे ला रे रे ला रे ला, रे लो यो रे ला रे ला रो, रे लो यो रे ला रे ला, रे लो यो रे ला रे रे ला रे ला रो, रे लो यो रे ला रे रे ला रे ला, रे लो यो रे ला रे रे ला रो, रे लो यो रे ला रे ला। जिम्मेदारी जोहर लाग लाग गो आया, तेरी लयो रे लाए रे लाए रे लाए रो, तेरी लयो रे लाए रे लाए रे लाए, तेरी लयो रे आरे आयो, तेरी लयो रे लाए। चुपे चुपे बैठे हो जरूर कोई बात है, हो हंसी आते हैं कि जब हंसी आते हैं। दाई हो संत मन के कहना है, ताली बजाए से 3 ठन फायदा होते कथे। मेत कथो सुन ले बाद में मत कहो बस्तर ले भालू वाला मनाई न ताबीज नहीं दी नहीं से कह क्या। ताली बजाए से पहला फायदा, जे हाथ लाई से आगू डहान करके ताली बजाई ना ओकर आंखी कर गुनगुट्टी निजो में से टार डाला। और ये भाव बिल्कुल हमला जहाँ राम कथा होते वो हमला अयोध्या ले जाके अयोध्या धाम के दर्शन कराते, वही भाव ला लेके कि हमार गांव आज रामचरितमानस यज्ञ के आयोजन होते, बिल्कुल अयोध्या धाम में हम पहुंच गए हैं। आओ एक भजन के भाव आप सबके श्री चरण में सादर समर्पित है। गांव अयोध्या
कस लागत है। गले गले सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है। गले गले सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। गले गले सुंदर महकत। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई। निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई। निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई। फुलवा धार ले आवे, कौन धूपौ अगर जलावे। कौन फुलवा धार ले आवे, कौन धूपौ अगर जलावे। लगे राम दरबार है भाई, जीवन सुधर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। कहानी ज्ञान पिता के दर्पण में, राम के सुख दुख राखा सब रूप लय अर्पण है। रामायण भारत की कहानी ज्ञान पिता के दर्पण में, राम के सुख दुख राखा सब रूप लय अर्पण है। सब जगह जगह मां मनोहारी है। ऋषि मुनि के ये वाणी है। जगह जगह मां मनोहारी है। ऋषि मुनि के ये वाणी। लगे राम दरबार है भाई, जीवन सुधर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। गले गले सुंदर महकत है। आओ
कस लागत रे भरत प्रिय राम चंद्र की जय। राम राम कहे तनु तजहे पावहि पद निर्वाण करे उपाय रे पुमारे छन महु कृपा निधान। खरदूषण के साथ में जितना राक्षस है वो मन एक दूसरे ला ये राम हरे एला मारो कही कही के सब एक दूसरे ला मारत है और एक दूसरे ला मारत भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा देखो जे अंतिम समय में भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वरूप के दर्शन करत है मरते हुए मरत ओखर से बढ़ के औका धन्यता हो सकत है। और तब राघवेंद्र सरकार तजहि पावहि पद निर्वाण मोक्ष के पद वो राक्षस मन प्रदान करत है। खरदूषण पही गई बिल पाता धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। शूर्पणखा अपन भाई खरदूषण के पास पहुंच गए कि धिक्कार है तोर जैसे भाई ला तोर पौरुष ला धिक्कार है आज तोर बहिनी के नाक कान ला वो वनवासी भेष में घूमत कुमार काट दिस और तुम चुप बैठे हो। धिक्कार है तोर पौरुष ला। शूर्पणखा के द्वारा जब ऐसा धिक्कार के बाद में सुनते समस्त जो घटना है ओला जब सुनते खरदूषण क्रोध के मारे उखर जो भुजा है वो फड़के लगे थे। तेहि पूछा सब कैसी बुझाई जातु धान सुनी सेन बनाई। सब घटना ला सुन के खरदूषण एक सेना के निर्माण करते हैं। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोरे अपारा भूत प्रेत राक्षस इखर मन के वाहन का हो सकते नाना प्रकार के डरावना वाहन और नाना प्रकार के उखर मन के अस्त्र शस्त्र। सामान्य जब युद्ध के हम चर्चा करते हैं तो युद्ध के चर्चा में हम तलवार गदा भाला धनुष बाण ये सब हमला दिखाई देते हैं, लेकिन राक्षस मन के अस्त्र शस्त्र कोई हड्डी से बने हैं, कोई काकरो मांस से, कोई खाल से, कोई कुछ विभिन्न प्रकार के जे हमर सोच से परे ऐसे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के धारण करके युद्ध के लिए सब के सब निकल गए। देखे राम रिपुदल चलियावा बिहासी कठिन को दंड चढ़ावा। जब खरदूषण की सेना भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण करे पर जब निकलते तो उखर विकराल सेना ला देख के भूत प्रेत नाना प्रकार के राक्षस दानव सब ला देख करके भगवान राघवेंद्र सरकार तुरंत भगवान राघवेंद्र सरकार के धनुष के नाम कोदंड है, कोदंड चढ़ा लेते। युद्ध के तैयारी भगवान राघवेंद्र सरकार करते। कोदंड कठिन चढ़ाई शिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सुजुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मन हूँ मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारी के। नाना प्रकार के घोड़ा में, गधा में, हाथी में सवार हो करके जो खरदूषण की जो सेना है वो विकराल रूप धारण करके आक्रमण करते भगवान राघवेंद्र सरकार के ऊपर तैयार हो गए। एक महायुद्ध के तैयारी हो गए। प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भैरज नीचर धारी। सचिव बोली
लेखर दूषण यह को नृप बालक नर भूषण। जब खरदूषण के सचिव में जब युद्ध करे बर जाते, ओकर सेना युद्ध करे बर जाते, तो कथे वो देख के ओकर सुंदर स्वरूप, ओकर विशाल भुजा भगवान राघवेंद्र सरकार के लक्ष्मण जी महाराज के भुजा ल देख के ओकर वर्णन करते कि जरूर ये नर भूषण हरे, मनुष्य श्रेष्ठ नर श्रेष्ठ के रूप में धरती में आए हुए हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते ते हम के ते हम भर जन्म सु नहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। देखो कितना विचित्र बात है, अपन दुश्मन के सुंदरता ला देख के मोहित हो जाना। युद्ध में गए हैं, युद्ध में जब जावे ना तो दुश्मन के ऊपर क्रोध आते है। जब खरदूषण के सेना युद्ध में पहुंचते भगवान राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी महाराज के जो मनोहर रूप है ओला देख के मन मोहित हो जाते हैं। कथे कि ऐसा सुंदरता हम आज तक दर्शन नहीं करे हैं, देखे नहीं हैं। ऐसा सुंदर रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार जे नर लीला करे पर आज नर शोभा के रूप में, रण शोभा के रूप में आज भगवान राघवेंद्र सरकार रण लीला करे पर जाते हैं। मोरे कहा तुम ताहे सुनाहू तासु वचन सुनी आतुर आहू दुतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। भगवान राघवेंद्र सरकार से चर्चा करते, भगवान राघवेंद्र सरकार कहते कि हम छत्री हरण और मृग मारे पर हमने वन में आए हुए हैं और रिपु बलवंत देख नहीं डरे। भगवान राम कहते कि तुम ये मत सोचो कि हम एकदम सुकुमार हरे। राम और लक्ष्मण कतको बड़े सेना आ जाए, रिपु दल आ जाए, दुश्मन के अपार सेना आ जाए, तब भी हम दुश्मन ला देख के डरने वाला नहीं है। हम अल्लाह सामान्य मृग मारने वाला राजकुमार समझे के गलती मत करो। जदपि मनुज दनुज कोल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिर जाओ समर विमुख में हतहो न काहो। चाहे देह कतनो बड़े कुल के होवे, चाहे दैत्य कुल के रहा, चाहे कोई कुल के रहा, यदि तोर में क्षमता है तब ते युद्ध कर, और युद्ध करे की क्षमता नहीं है तो ते अभी से तैयार हो जा और ते तो घर वापस हो जा। वाद विवाद तर्क वितर्क भगवान राघवेंद्र सरकार सेना के बीच में चला थे और तब भयंकर युद्ध जब छिड़ जाते तब चले बान कराल हो रामा फुकरत जनो बहु ब्याले हो रामा। मायावी मन के नाना प्रकार के माया, जब वो युद्ध चलाए ना तो भयंकर युद्ध, जब वो मन बाण चलाए ना तो नाना प्रकार के सांप उखर मन के बाण से निकले। बहुत विकराल युद्ध दोनों के बीच में प्रारंभ हो गए। कोपे समर श्री रामे हो रामा चले बिसिकनी सितनिका में हो रामा। अब ये प्रकार से दोनों सेना के मध्य में भयंकर युद्ध होते है। और तब जो खरदूषण है बोला एक आशीर्वाद ब्रह्मा द्वारा मिले हुए हैं कि तुम अल्लाह सिर्फ तुम ही अपन आप लोग मार सकत हो, तुम कोई दूसरा नहीं मार सके। और तब जब युद्ध भयंकर दोनों के बीच में चलत रहे तब भगवान राम जे मायापति हरे, ये राक्षस भूत प्रेत के माया भगवान राघवेंद्र सरकार के माया के सामने में का चल है। अति प्रचंड रघुपति के माया ओकर माया के जे ब्रह्मा ला नारद ला ना जाने कई बार जिला नचा चुके हैं। वो
जो राक्षस है तेमन भगवान अपन माया दिखाते। भगवान स्वयं मायापति हरे, आज वो अपन माया से खरदूषण के पूरा 14,000 जो सेना है तेला अपन रूप प्रदान कर देते। जब एक राक्षस सामने वाला राक्षस ला देखते ना तो ओला लगते कि राम हरे, अब ओला राम समझ के वो मारते, वो ओला देखते ओला लगते राम हरे, मारो पकड़ो मारो। और ये जो पूरा राक्षस है खरदूषण के, वो एक दूसरे ला राम समझ के एक दूसरे ला मारा चलते। और ये प्रकार से पूरा 14,000 जो राक्षस है ओकर अंत हो जाते भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से। पूरा जो 14,000 राक्षस है राम राम कहे तनु तजहे, पावहि पद निर्वाण, करे उपाय रिपुमार छन, महु कृपा निधान। सब राक्षस ये राम हरेल मारो, ये राम हरेल मारो कही के अपन प्राण ला त्याग देते, एक दूसरे ला मार डरते। और ये प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार समस्त जो राक्षस है ओला निर्वाण के पद, मोक्ष के पद प्रदान कर देते। कब राघवेंद्र सरकार कृपा निधान हरे, है तो कोई हरे, बिना कारण की कृपा करने वाला हरे, भक्त वत्सल हरे भगवान। हाँ वो सब पर कृपा करते। अब एक भजन अब भजन जब हम ये संसार में आए भगवान भी हमारे कृपा करके ही भेजे है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, जेकर ऊपर अति हरि भगवान की कृपा हो जाते ना वही मनुष्य के रूप में जन्म लेते। और जब हम माटी के शरीर मिले हैं तो माटी के शरीर ला हमला मूल्यवान कैसे बनाना है, तो हम कर्म मूल्यवान बना सकते हैं। और जब हम ये संसार ला छोड़ के जावन तो कैसे जावन, ये भाव ला रखत आप सबके श्री चरण में एक छोटे से भजन सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चूल्हा माटी के राम, चूल्हा माटी के राम, एक घर का भरोसा चूल्हा माटी के राम, चूल्हा माटी के राम, एक घर का भरोसा चूल्हा माटी कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करके और ना जाने कि तुम्हारे हैं क्या घर क्या परदेश। द्रोणा जैसे गुरु चले करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी।
मानी चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, एकर का भरोसा चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, एकर का भरोसा चोला माटी घेरा। सब ताली बजाते मीठी मीठी ताली। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कोनो रिस न कोनो राह, आहे सबके पारी, एक दिन आहे सबके पारी। कोनो रिस न कोनो रिस न कोनो राह, आहे सबके पारी, एक दिन आहे सबके काल कोनो न छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी, चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, एकर का भरोसा चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, एकर का भरोसा चोला माटी घेरा। जब हमला इस संसार से जाना है तो भगवान के नाम ला लेवत यदि हम जाबो तो हमला जैसे वो 14 राक्षस ला मुक्ति मिल गए, वैसे हमो ला मुक्ति मिल गई। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के अनक पड़ेगी कान। भवले पार लगे बरहे रे, हरि के नाम सुमर ले संगे, हरि के नाम सुमर। भवले पार लगे बरहे रे, हरि के नाम सुमर ले संगे, हरि के नाम सुमर ले। दुनिया में आगे पगले जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, एकर का भरोसा चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, एकर का भरोसा चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा, चोला माटी घेरा। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।
दीदी हो भैया हो, एक प्रकार से जैसे 14,000 प्रदूषण के सेना के नाश हो गए, ओ मतलब मुक्ति मिल गई भगवत कृपा से, तो ये संसार से हमला कैसे मुक्ति मिल है। गोसाई जी महाराज कहते कलयुग समजुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण मिवल, भवतर बिनहि प्रयास। हमला युद्ध करे की आवश्यकता नहीं है, ना कोई अन्य कार्य करे की आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग के महिमा है, जेमे हमला जन्म मिले है, जेमे हम सिर्फ भगवान के नाम लेके ये संसार से हम पार जा सकत हन। जा सो नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ये भव सागर से हम पार से हो सकत हन। तो निरंतर अपन जीवन ला राम से जोड़ के रखना है, तभे ये मानस यज्ञ के आयोजन के सफलता दृष्टिगत हो ही। आप सब निरंतर प्रातः काल से लेके विश्रामावस्था तक अपन जीवन ला राम से जोड़ के रखो। यही भाव के साथ अब रेडियो में एक पुराना गीत बजे, वो गीत के साथ आप सबसे हम विदा लेबो। कबीरदास जी के गीत बजे, जिला सुन के बहुत आनंद आए हमला। वो गीत भाव सहित प्रस्तुत करे के प्रयास करत हूं। एक मिनट सर जी, है ना। और क्षमा प्रार्थी के साथ निवेदन भी करत हुए हैं। मंडली आने वाला है, आप मन के समय हिसाब से हम पीला बत्ती जला दे हन, लेकिन हम चाहत हन कि वो शून्य काल के जगह में आप मन और प्रस्तुति दू, है ना। ये हमार अनुनय विनय है सर। आप मन के और मंच बचेगा, आप लास्ट है ना। फिर जाना पड़ दूरिया 100 किलोमीटर। इंतजार करे थे थोड़ा से, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 10-15 मिनट चलो ठीक। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है चल। अब एक गीत और गीत के पश्चात संक्षिप्त में कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करबो। कबीरदास जी के एक भजन, बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी, गिरे कमला बुझे पानी। पर करे बासा, मुसवा के बिलम मिलई होए नासा जी। कौवा के दिनम पर करे बासा, मुसवा के बिलम मिलई होए नासा जी। कौवा के दिनम पर करे बासा, मुसवा के बिलम मिलई होए नासा जी।
भगवान के कृपा से अति हरि कृपा जाई पर होई। जेकर ऊपर अति हरि के कृपा हो जाते, राम के कृपा होते ना, ओला ये मनुष्य के शरीर मिलते। ऐसे नहीं कि मतलब चलत फिरत मिल गए हमला, ऐसे नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग लिखे हैं गोसाई जी महाराज, और वो बहुत कम जगह लिखे हैं बड़े भाग लग। बड़े भाग पाइब सत्संगा, जब सत्संग मिले हैं ओला बड़े भाग के हैं। जब मनुष्य के शरीर मिले हैं ओला बड़े भाग के हैं। और निश्चित मैं तो हृदय से गदगद हूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। ये जम्मू हमर दीदी भैया मन बैठे हैं, वो सही अर्थ में राम कथा के अधिकारी है, जे हृदय लगा के भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन कथा ला श्रवण मान करत है। अतना ठंड में ठिठुरत, तो बड़े भाग गोसाई जी महाराज जब लिखे हैं तो काबर लिखे हैं, आकर 4 लाख 84 जाते जीव जल थल न भवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जो 84 लाख योनि की जो फेरा है,